नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के बारे में देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी उपन्यास विकास यात्रा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो आज हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो विभिन्न लेखकों के विभिन्न मत है कि कौन सा प्रथम उपन्यास है। देखेंगे, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। मौलिक रूप से रामचंद्र शुक्ल भी इसे ही अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल भी इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वही दूसरा लेखक जैसे गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। अर्नब गोपाल राय ने गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। इसी तरह विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फिलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। कौन माना है? विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फिलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भारतेंदु ने सर्वप्रथम हरिश्चंद्र मैगजीन में नॉवेल शब्द का उल्लेख किया है। भारतेंदु जी ने ही पहले नॉवेल शब्द का उल्लेख किया है, ठीक है। तो विभिन्न लोगों ने विभिन्न मत दिए हैं प्रथम उपन्यास के लिए। तो मुख्य रूप से हम श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन है, तो बताएंगे गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के अलावा तिलस्मी, अयारी और जासूसी उपन्यास भी व्यापक मात्रा में लिखे गए। तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री है, जिनके उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी और देवनागरी लिपि सीखा। वही जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी है, जिन्होंने जासूस नामक पत्रिका मासिक पत्र भी निकाला। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हिंदी उपन्यासकारों एवं उनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में केवल सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास ही नहीं, बल्कि तिलस्मी और अयारी और जासूसी उपन्यास भी लिखे गए हैं, ठीक है। सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए थे, उसी के साथ साथ तिलस्मी, अयारी और जासूसी उपन्यास भी लिखे गए हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व हिंदी साहित्य में लिखा गया है। तो पहला आता है श्रद्धाराम फुलेरी। तो उनका रचना है भाग्यवती, ठीक है, वर्ष 1877 ईस्वी। श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो सभी मानते हैं कि परीक्षा गुरु प्रथम हमारा उपन्यास है, लेकिन उससे पहले
भी उपन्यास लिखे गए थे, भाग्यवती, लेकिन मौलिक उपन्यास नहीं मानते हैं इसे। ठीक है, तो हम अगर पूछे जाएंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हम लिखेंगे श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का प्रमुख उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। आगे आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। लज्जाराम मेहता का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। यह पूछा जाता है एग्जाम में, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। आगे आते हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता 1891, चंद्रकांता संतति 1896 to 1905 तक लिखे गए थे। खाजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, भूतनाथ। उनका उपन्यास अधूरा है। ठीक है, चंद्रकांता संतति, खाजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, भूतनाथ, जो उनका उपन्यास अधूरा है। गोपाल राम गहमरी की प्रमुख उपन्यास है सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की यारी, हीरे की मोल, अद्भुत लाश, अद्भुत खून, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, भयंकर छोरी, भोजपुर का ढंग, ठाके पर ठाका। ठीक है, गोपाल राम गहमरी की प्रमुख उपन्यास हैं ये सब। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार देवकी नंदन खत्री की उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है। जैसे चंद्रकांता संतति हमेशा पूछा जाते हैं, और गोपाल राम गहमरी की ये सभी रचनाएं आपको याद करनी है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यास है जिंदे की लाश, तिलस्मी शीशा महल, लीलावती व आदर्श सती, या कूती तख्ती, प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख शर्वरी, प्रेममयी, लवंगलता व आदर्श, बाला, कुसुम कुमारी, कानन कुसुम, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, कुल्टा, अंगूठी का नगीना, माधवी माधव, आदर्श रमणी, माधव तो आ गया है पहले, पुनर्जन्म, तारा व सौतिया ताह, त्रिवेणी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हाला हल। तो ये हैं किशोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं, उपन्यास। तो इसमें लवंगलता व आदर्श बाला पूछे जाते हैं। फिर
शीशा तिलस्मी शीशा महल, जिंदे की लाश, ये सब इम्पोर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के प्रमुख उपन्यास हैं टेट हिंदी का टाट, अध किला फूल। कौन सा है? टेट हिंदी का टाट, अध किला फूल, दोनों पूछा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का प्रमुख उपन्यास है टेट हिंदी का टाट, अध किला फूल। राधिका रमन प्रसाद सिंह के एक उपन्यास है प्रेम लहरी। देखेंगे चंद्रकांता की विशेषता पर। चंद्रकांता उनकी रचना 1888 से 1892 तक लिखा गया है। चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। ये उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। ये उपन्यास 4 भागों में विभक्त है। इस उपन्यास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखेंगे चंद्रकांता संतति। 1894 से 1904 तक लिखा गया है। चंद्रकांता की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर देवकीनंद खत्री जी ने 24 भागों वाली विशाल उपन्यास चंद्रकांता संतति की रचना की। अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने चंद्रकांता की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने दूसरा इसी प्रकार का एक रचना लिखी, वो है चंद्रकांता संतति। उनका ये उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय है। अगला आता है बूधनाथ। 1907 से 1913 तक लिखा गया है, जो अपूर्ण है। चंद्रकांता संतति में के एक पात्र को नायक का रूप देकर चंद्रकांता संतति उपन्यास में से एक नायक को लेकर उन्होंने देवकीनंद खत्री जी ने इस उपन्यास की रचना की है। किंतु असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाए। उसके बाद के शेष 15 भागों को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखकर पूरा किया। तो ये पूछा जाता है बूधनाथ को पूरा किसने किया? बूधनाथ को पूरा उनका देवकीनंद खत्री की पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने बूधनाथ का उपन्यास को पूरा किया। तो हमने पहले ही देख चुका है उनकी रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं हैं कुसुम देवकीनंद खत्री की। अन्य रचनाएं हैं कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदान। फिर आता है काजर की कोठरी, 2 बार आया है। तो गोपाल राम गहमरी हिंदी जासूसी उपन्यास के जनक हैं, जिनको पढ़ने के लिए लोगों ने सीखी हिंदी। जासूसी उपन्यास पढ़ने के लिए भी लोगों ने हिंदी सीखी है। तो जासूसी उपन्यास के जनक के रूप में कौन माना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। गोपाल राम गहमरी। दोनों के रचनाओं को पढ़ने के लिए, देवकीनंदन खत्री की रचना पढ़ने के लिए और गोपाल राम गहमरी की रचना पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो ये है गोपाल राम गहमरी। हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा पुराना तो नहीं है, फिर भी उनके साहित्यकारों ने जिस तरह से हिंदी को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उससे हिंदी बहुत लोकप्रिय भाषा बन गई है। ऐसे ही साहित्यकारों में गोपाल राम गहमरी हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास के जनक माना जाता है। तो ये है हमारे प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों के बारे में एक छोटा सा वीडियो। तो आप देखिए, अगर कोई गलती हो तो
माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।